हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 का हम लोग पार्ट 3 करने जा रहे हैं आज। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 23 तक लास्ट दिन हम लोग ट्राई कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 24 से करना है। आगे आई होप आप ट्राई कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो कर लीजिए, फिर इसके बाद आइए वीडियो देखने के लिए। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 किस तरह बनेगा, आप पहले एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, नहीं बना तो फिर देखिए वीडियो। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ वैसा अगर हम लोग मान लो कि कॉस अगर आता है तो कॉस का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या होता है, साइन आता है। और जब भी कॉस सी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो माइनस साइन आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब माइनस साइन ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब नीचे वाला का ऊपर हम लोग को डिफ्रेंसिएशन बनाना पड़ेगा। तो अच्छा, क्या हम लोग इसमें और कुछ कर सकते हैं? देखिए ऊपर 2 है और 3 है, तो इसका मतलब 2 और 3 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि वो तो 2 और 3 नीचे भी बनाना पड़ेगा। क्या 2 और 3 नीचे बनाने के लिए आपको आ रहा है कोई आइडिया? नहीं आ रहा तो देखिए इस दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर नीचे वाले को हम लोग t ले लेते हैं, 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t ले लेते हैं। तो 2 जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3 cos x का क्या लिखेंगे, 3 cos x का sin x, 3 cos x का हो गया sin x, और यहाँ पर माइनस लग जाएगा, प्लस 2 sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। ठीक है, यहाँ dt बाई dx क्यों कर रहे हैं, क्योंकि t को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अब देखिए क्या ये वाला चीज इसमें अगर हम लोग इधर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dx को इधर लिख सकते हैं और इज इक्वल टू dt लिख सकते हैं। क्या ये वाला चीज हमको ऊपर नजर आ रहा है? देखिए तो 3 sin x माइनस में यहाँ पर है और 2 cos x यहाँ पर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया t। इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t क्या हो जाता है, लॉग मॉड t। अब लॉग मॉड t हो जाता है और लास्ट में क्या करना है, लॉग मॉड के अंदर जो है, मॉड के अंदर जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, 3 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस c। ठीक है, चलिए तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आई। तो देखिए ये है 25 नंबर क्वेश्चन। इसको किस तरह बनाया जाएगा, अगर हम लोग मान लीजिए कि अगर हम लोग 10 को अगर 10x को t लेते थे तो क्या होता था, sec स्क्वायर x। क्या यहाँ पे sec स्क्वायर x है, आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। तो देखिए क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर x बना भी सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं, यहाँ पर 1 बाई cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है, का स्क्वायर dx। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 10x को अगर हम लोग t ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग sec स्क्वायर x dx है, ये माइनस को उधर कर देंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग करके देख लेते हैं। टी स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ पर माइनस पहले से है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस टी का पावर माइनस 1 हो जाएगा अपॉन नीचे माइनस 1 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई टी प्लस सी। ठीक है, अब 1 बाई टी ये जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 टी किसको माने थे, 1 माइनस 10x यहाँ पे कर देंगे प्लस सी। ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, इसको देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चल जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे।
तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरह बनेगा, कोई आइडिया? ये क्वेश्चन नंबर 26 ये किस तरह बनेगा? देखिए इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग हमेशा देखिए कि क्या हम अगर रूट टी को ले लेते हैं तो 1/√t है, तो रूट टी को ले लेते हैं तो 1/2√t नहीं ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रूट एक्स को ले लेते हैं t। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2√x इज इक्वल्स टू dt, और यहाँ पे dx भी लिख दीजिए, यह हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ये 1√x dx तो दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा, तो इसके जगह में हम लोग 2 को उधर कर देंगे, तो वहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर में लिख सकते हैं cos t, और इसके जगह में dt लिख देंगे, और ये 2 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। अभी देखिए यहाँ पर 2 हो गया बाहर, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t। हम क्या बता देंगे, यहाँ प्लस साइन लगेगा कि माइनस साइन लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन करने के बाद सी आता है तब माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आंसर नहीं हुआ, यहाँ पर हम लोग करेंगे साइन टी की जगह में क्या पुट करेंगे, √t, तो sin√x + c, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए तब अगले क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन को किस तरह बनाएंगे, क्या यहाँ पे कोई आइडिया आ रहा है? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, देखते हैं। साइन का कॉस यहाँ पर नजर आ रहा है, dx है, साइन का कॉस नजर आ रहा है, तो हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, साइन 2x इज t मानेंगे, और यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस होता है, और चेन रूल के हिसाब से x 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे dx लिख देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा dt, ठीक है। तो cos 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 dt, है ना। और cos 2x यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए हम लोग ये वाला लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए sin 2x को हम लोग t ले लेते तो रूट के अंदर हो जाएगा t, और ये हो जाएगा तुम्हारा dt, और ये 2 आगे लिख लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 2 √t का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले हाफ कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हाफ कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना इजी हो जाएगा, 2 t का पावर हाफ है, तो t का पावर हाफ में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और नीचे लिख देंगे हाफ + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3/2/3, और यहाँ पर हो जाएगा 4, क्योंकि 2 नीचे से आ गया, ठीक है, 4/3। और t किसको माने थे हम लोग, sin 2x को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, sin 2x के पावर 3/2, ये हो जाएगा +c हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। आंसर को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए तब अगले क्वेश्चन पे चला जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप ट्राई पहले कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन काफी इजी है, आपको आई होप आपसे बन गया होगा, ठीक है। देखिए अगर हम लोग 1 + sin x को अगर t ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे नहीं इस बार, हम लिख लीजिएगा आप लोग। तो cos x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। और हमको cos x dx ऊपर में दिख रहा है ना, ठीक है। तो देखिए ऊपर में दिख रहा है तो बस हो ही गया, हो क्या गया, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में हो जाएगा dt/√t, तो ये क्या हो जाएगा, t का पावर -1/2 का इंटीग्रेशन dt। अब t के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t के पावर 1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, t का पावर 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा 1/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ये, तो 2√2 2√t, ये हो जाएगा 2√1 + sin x + c। तो देखिए इससे हम लोग को एक की कॉन्सेप्ट भी आया है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ पर एक डब्बा बना के लिख दे रहे हैं, स्टार मार्क दे करके लिख लीजिए, अगर कभी जल्दबाजी में बनाना होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dt/√t इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt/√t हो जाता है 2√t + c लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
इसको आई होप आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरह बनेगा, ये क्वेश्चन किस तरह बनेगा, अगर हम लोग log sin x को t ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो यहाँ पर x कौन है, sin x, तो यहाँ हो जाएगा sin x। फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए cos बाई sin क्या हो जाएगा, cot x dx इज इक्वल टू dt। क्या ये चीज हमको नजर आ रहा है, देखिए तो cot x यहाँ पर है और dx यहाँ पर है, तो हम लोग उसकी जगह लिख सकते थे इंटीग्रेशन ऑफ log sin x को हम लोग क्या ले लिए थे, t, तो t और यहाँ पर dt, इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2। देखिए यहाँ पर आपको अगर नहीं समझ में आ रही है वाला, एक t दो t स्क्वायर बाई 2 प्लस ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लिखिए मत। अब देखिए t किसको माने थे, log sin x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी बाई 2 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए तब हम आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इजी हो गया क्योंकि ये पहले जैसा हो गया, 28 में भी शायद ऐसा ही था, खाली रूट्स है यहाँ पर। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस cos x को ले सकते हैं t, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DIFF डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो cos x का हो जाएगा sin x, अब cos का डिफ्रेंशिएशन करें मतलब c का डिफ्रेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या हो गया, sin x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखिए ऊपर में sin x dx तो दिख रहा है, तो यहाँ पर ये माइनस नहीं दिख रहा, तो माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, और नीचे आपको t दिख रहा है, माइनस को बाहर कर दिए तो ये क्या हो गया माइनस लॉग मॉड में क्या लिखेंगे t, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग मॉड में 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन को किस तरह बनाएंगे, इसको कैसे बना सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को अगर हम लोग t ले लेते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप समझ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर दिख रहा है बस खाली माइनस लगाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर माइनस 2 डी टी, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टी के पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन, ये ब्रैकेट में रखिएगा माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी प्लस सी। अब देखिए 1 बाई टी 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते 32 नंबर पे। तो देखिए ये 32 नंबर क्वेश्चन है, इसको किस तरह बनाएंगे। देखिए जब भी अगर नीचे कुछ दिखे और ऊपर ना दिखे तो हम लोग को क्या करना है, इसमें क्या देखिए नीचे लगा हुआ मान लीजिए टी ले लेते हैं, तो यहाँ पर डी टी अवेलेबल होना तो चाहिए था, पर डी टी अवेलेबल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग बहुत सारे दिमाग भी लगा सकते हैं, एक ये भी कर सकते हैं। देखिए 1 यहाँ पर 1, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1 प्लस कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लेते तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
ऊपर में बचेगा साइन एक्स। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आने की संभावना भी है, ये मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। अब देखिए साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बस एक ही यही वाला ध्यान रखना। फिर आगे देखिए, फिर हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t को छोड़ दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 2 साइन एक्स है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को एक चीज और ऐड करना है, वो ये स्टेप में ऐड करना है। क्या करना है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर साइन एक्स को ऐड करते हैं तो साइन एक्स को कॉस एक्स को ऐड करते हैं तो कॉस एक्स को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में यहाँ से एकदम बीचों बीच ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले स्टेप को मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको मैंने अलग कर लिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 1/2 को ब्रैकेट के बाहर रखिए क्योंकि 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। दोनों जगह dx dx लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सब इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये साइन एक्स कॉस एक्स, ये साइन एक्स कॉस एक्स कट गया तो 1/2 ब्रैकेट के बाहर है और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्योंकि कुछ नहीं बचा, 1 dx खाली बच गया। प्लस अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग एक काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेप ऊपर में अगर लिख लेंगे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक काम ये भी कर सकते हैं एग्जाम में कि ये दोनों को अलग अलग बना लीजिए, लास्ट में आंसर में जोड़ दीजिए। तो देखिए ये वाला तो क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी ले लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी। और ये वाला चीज हमको ऊपर में दिख रहा है तो यहाँ लिख देंगे डी टी बाई टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ 1/2 ब्रैकेट के बाहर ये x 1 dx का x हो जाएगा प्लस डी टी बाई टी का log t हो जाएगा, और log t किसको माने तो वो भी पुट कर देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी लिख देंगे। अब देखिए ये हाफ सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 x प्लस 1/2 log मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन बहुत सारे अगले एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, अगले एक्सरसाइज में। मैं अभी 7.4 में है। चलिए तब आगे चलते हैं। देखिए ये 33 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है जिस टाइप का पहले वाला क्वेश्चन था, बस यहाँ पर 10x है, वहाँ cot x था, यहाँ पे प्लस था, वहाँ माइनस है। तो इस टाइप का क्वेश्चन फिर से हम देखिए समझा रहे हैं। अगर आपको पहले क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से उसको रिकैप करिए, मतलब पीछे जाके फिर से देखिए, नहीं समझ में आ रहा फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो देखिए, और अगर आपको समझ में आ गया है तो अब इसको बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर नीचे पे 10x है, cot x है, 10x कर मान लीजिए ले ली, तो ऊपर sec स्क्वायर x है, नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले करना क्या है, देखिए 10x को हम लोग को तोड़ना, मतलब कि 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है, dx। अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके कॉस एक्स को ऊपर भेज देते तो ऊपर आ गया कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है।
अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं 1/2 से इंटू ऊपर मल्टीप्लाई 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगले स्टेप में क्या करते हैं cos x को खोल देते हैं, ये ब्रैकेट में यहाँ पर अभी क्या करिए इंटीग्रेशन ही रहने दीजिए। 2 cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos x प्लस cos x और ये हो जाएगा cos x माइनस sin x। ठीक है, ऊपर 2 cos x है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 ऊपर में cos x है, इसमें हम लोग sin x को ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर cos x लिखिए और फिर यहाँ पर माइनस कर दीजिए, क्योंकि किसी चीज़ को भी अगर हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े कि अगर किसी भी चीज़ को लाए हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना भी पड़ेगा। मतलब लाए हैं तो जैसे ऐड किए वैसे सेपरेट करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर किए तो नीचे भी करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों कट भी सकता है ना, इसलिए लाए हैं तो उसको वापस ले जाने का भी मतलब बंदोबस्त रखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये cos x माइनस sin x। अब देखिए यहाँ से इसको बीचों बीच ब्रेक करते हैं तो ये एक पार्ट में बदलेंगे और ये एक पार्ट में बदलेंगे, तो कुछ इस तरह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। ये एक पार्ट हो गया, इसमें 1/2 लगा दीजिए। सेकंड पार्ट देखिए दोनों सेम है तो प्लस cos x माइनस sin x cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। ये 1/2 यहाँ भी लग जाएगा इंटीग्रेशन पे और dx दोनों जगह लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ को हम यहाँ मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, ऊपर प्लस है। ठीक है, प्लस हाफ लगा देंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। दोनों सेम चीज़ें तो काट देने में भलाई है। अब देखिए ये वाला, इसको अगर हम लोग t मानते हैं तो ऊपर वाला देखिए हम लोग को dt मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एक स्टेप लिखेंगे ये कि इसको मान लीजिए पार्ट 1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं पार्ट 2। ठीक है, और यहाँ पर अगर एग्जाम में लिख देंगे इन पार्ट 1 cos x प्लस sin x को अगर हम लोग t लेते हैं और डिफ्रेंशिएट विथ करते हैं रिस्पेक्ट टू x। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x का हो जाता है माइनस sin x और इसका हो जाएगा प्लस cos x इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ हमको ऊपर नज़र आ रहा है तो लिख देंगे, तो ये सब चीज़ इरेज कर देते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन dt/t और ये हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1.dx। ठीक है, अब देखिए ये dt/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t और t किसको माने तो हम लोग cos x प्लस sin x और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2 और इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके देखिए, अगर ज़्यादा फास्ट हो जा रहा तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग 10x है तो किसी ना किसी तरह sec स्क्वायर x बनाना पड़ेगा। अच्छा, sec स्क्वायर x बनाने के लिए और कुछ कर सकते हैं, सोचिए। देखिए अगर sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x को और कुछ लिख सकते हैं जो इसमें मिल जाए। हाँ, 1/cos स्क्वायर x। 1/cos स्क्वायर x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यही था इसमें ट्रिक था, बस यही, और कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक लगे वो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है। sin x और ये हो जाएगा cos x और मल्टीप्लाई कर देंगे cos x और ये हो जाएगा क्या cos x। ठीक है ना, थोड़ा सा राइटिंग गंदा हो गया, चलो ठीक है। अब देखिए ये cos स्क्वायर x हो जाएगा तो यहाँ पर रूट 10x cos x अपॉन sin x डॉट cos स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर x ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 10x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन
अब देखिए ये साइन है और ये कॉस है, अगर ये कॉस को नीचे ले आया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये √10 है और ये 10 है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर dx भी लगा दीजिए और यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं, ऊपर में हो गया sec² x dx और नीचे में आपका क्या हो गया √10x, है ना, क्योंकि रूट से अगर इसको दो बार में ब्रेक करते हैं रूट में और ये एक रूट को काट देगा, एक रूट बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब इंटीग्रेशन काफ़ी इजी हो गया। देखिए कैसे इजी हो गया, अगर हम लोग ये इंटीग्रेशन है, ऊपर में क्या हो गया sec² x dx अपॉन नीचे हो गया √10x। अगर हम लोग 10 मिल गया, sec मिल गया, तो अब इंटीग्रेशन तो हो ही गया। 10x को अगर हम लोग t ले लेते हैं, ठीक है, 10x को t ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा sec² x dx dt के बराबर, डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में हो गया dt और नीचे क्या हो गया √t, ठीक है ना। √t का इंटीग्रेशन हम आपको थोड़ा देर पहले बता चुके थे, बहुत मस्त है, आप उसको ट्राई करके आगे बनाइए। हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं √2√x, ठीक है। आपको हम पहले बता चुके वीडियो में, आगे मतलब कि थोड़ा बैक करिएगा तो वहाँ पे बताए थे कि अगर √t का इंटीग्रेशन करते हैं तो 2√tx आ जाता है, ठीक है। कैसा आता है आप कॉपी में एक बार ट्राई करिए। तो 2√x किसको माने हैं, x माने हम आपको 10x को, t माने हैं, ठीक है, यहाँ √t हो जाएगा। तो t किसको माना है 10x को, तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस c हो जाएगा। ये हो गया क्या आपका आंसर, ठीक है। चलिए तब आगे चला जाए 35 में। 34 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग लगभग इस सब एक्सरसाइज के एंड में आ चुके हैं। अब हम लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा है कि 7.2 आई होप हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे और क्वेश्चन आपके देखिए, इस वीडियो को फॉलो करने का मकसद क्या है, आपके साथ साथ एनसीईआरटी बनते चले जाएगा, ठीक है ना। चलिए 1 + log x को अगर हम लोग t ले लेते हैं तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा 1/x dx = dt। 1/x dx ये x है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1/x dx क्या हो जाएगा dt के बराबर। तो ऊपर में हम लोग का क्या हो गया t² और यहाँ पर dt, तो t² dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है t³/3 + c, और ये t किसको माने तो 1 + log x को, तो 1 + log x के पावर 3/3 + c, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। चलिए आगे हम लोग 35 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन को किस तरह किया जाएगा, इस क्वेश्चन को 35 नंबर को किस तरह किया जाएगा, अगर हम लोग x प्लस, अभी ये रफ के लिए बता रहे हैं, x + log x को अगर t ले लेते तो x का 1 और log x का 1/x = dt और यहाँ dx, ये बनाना पड़ेगा किसी तरह। किस तरह बना सकते हैं, x भी है 1 लेकिन बनाना पड़ेगा, 1 ऊपर है लेकिन उसको कुछ बनाना पड़ेगा। तो क्या किस तरह बनाया जा सकता है ये देखिए, इसको हम लोग इरेज करें। चलिए देखिए, अगर हम लोग x + 1/x को +1 को हम लोग x से डिवाइड दे दें और यहाँ पे लिख दें x + log x का log x का स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पर x प्लस, इसको क्या हो सकता है, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1/x, और हम लोग यही चाहिए था। अब यहाँ पर क्या करेंगे x + log x का स्क्वायर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को एक्सपर्ट बनने के लिए, जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, उसमें क्या किस तरह बनाया जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन को 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम से 1 सप्ताह पहले प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से एग्जाम में बन जाएगा। और एग्जाम ज़्यादातर यही क्वेश्चन ट्राई करता है देने का। अब देखिए x + log x को अगर t ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 1/x dx dt के बराबर। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देख चुके हैं। अब ये हम लोग को x dx की जगह यहाँ पर ये इसके जगह में dt आ गया और इसके जगह में ये आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1x + log x को हम लोग क्या लिए थे t लिए थे, तो t², क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, इसके जगह में dt पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा t³ + c, ये आपका आंसर। अब यहाँ पर t³ की जगह में हम लोग खाली क्या करना है x + log x, तो x + log x का क्यूब / 3 + c, यह हो जाएगा आंसर। चलिए तब आगे चला जाए 36 में। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह बनाया जाएगा।
इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा tan इनवर्स x को अगर हम लोग t लेते थे x होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ x का पावर 4 है तो यहाँ गड़बड़ है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते थे 1/x का पावर स्क्वायर हो जाता था, तो यहाँ पर x का पावर 4 है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x के पावर 4 को t मानना पड़ेगा। जब x के पावर 4 को t मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4x³ = dt, है ना। ये चीज को हाईलाइट करके रखिए, डिफरेंशिएट कर दिया और कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर x³ अभी ऐसे ही उतारेंगे, साइन नहीं x³ यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए। देखिए x³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं dt/4, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4 को बाहर कर दिए और dt लास्ट में लिखेंगे, साइन और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स t अपॉन 1 + t का स्क्वायर dt। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग tan इनवर्स t को हम लोग मान लीजिए u मान लेते हैं, तो 1/1 + x मतलब t² क्या हो जाएगा dt = हो जाएगा du, और हम लोग क्या करेंगे 1/4 ऑफ इंटीग्रेशन साइन 1/1/t की जगह हम लोग du पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स t को u पुट कर सकते हैं, तो sin u du, sin u du का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos u, और अगर इंटीग्रेशन करने के बाद c आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं माइनस, तो -1/4 cos u + c, और u किसको माने थे, u किसको माने थे, u माने थे tan इनवर्स t को, यहाँ पर हो जाएगा -1/4 tan इनवर्स, और t किसको माने थे x⁴, तो tan इनवर्स x⁴ + c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए तब आगे चला जाए, 36 पे चलते हैं। तो देखिए ये 38 नंबर क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, अगर हम लोग x⁻10 + 10⁻x को t मान लेते हैं, तो x⁻10 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x⁹, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x⁻x log e⁻10 dx = dt। ऊपर वाला हम लोग को मिल गया dt और नीचे वाला मिल गया t, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt/t log t, और log t किसको माने थे log 10x + x⁻10 + c हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन में होगा, आप उसको टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा। चलिए अगर हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, अगर ये sin² x को t मानते हैं तो dt नहीं बन रहा, ये sin² x को ऊपर भेजेंगे cosec² x बन जाएगा, तो भी dt नहीं बन रहा, तो किस तरह बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक बार ट्राई जरूर कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज किया तो इसको आपको एक बार ट्राई जरूर करिए, ऑनेस्टी दिखाइए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में 1 है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sin² x + cos² x इंटीग्रेशन ऑफ sin² x प्लस cos² x। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं sin² x अपॉन sin² x प्लस cos² x, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन प्लस cos² x अपॉन sin² x cos² x, अलग अलग कर लिए cos² x sin² x कर लिए, dx दोनों जगह, तो 1/cos² x क्या हो जाता है sec² x dx, ये इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x क्या हो जाता है cosec² x। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी खाली ये 1/sin² x cos² x होती है। अब देखिए sec² x किसका इंटीग्रेशन हो जाता है 10x का, और ये cosec² x है, cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है cot² x, क्या cot² x माइनस होगा, हमने जैसे बताया था कि c का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस होता है, लेकिन जब c का ही c इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ये आपको cos² x है तो ये हो जाएगा cot x प्लस c, ठीक है। आपको आंसर नजर नहीं आ रहा, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये हो जाएगा cot x प्लस c, ये हो जाएगा आंसर।